हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशली जो गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं उनकी जानकारी के लिए कि टियान्स इंटरनेशनल आज से 33 साल पहले 1992 में शुरू हुई और आज दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में लगभग 47 मिलियन करोड़ लोग कियांस के माध्यम से, कियांस के बेहतरीन प्रोडक्ट की वजह से अपनी सेहत को बेटर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को शानदार बना रहे हैं और साथ में एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें एक आम इंसान भी काम करके खास बन सकता है, एक ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बना सकता है। इसी कड़ी में आज से ठीक 21 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे भी मिला। आज से 21 साल पहले मैंने टियांस को ज्वाइन किया और टियांस के बारे में जानकारी मिली कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा मौका है जिसमें बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी भेदभाव के कोई भी इंसान अपना कैरियर, अपनी जिंदगी शानदार तरीके से तैयार कर सकता है। और मेरा एक डिसीजन इस बिजनेस को ज्वाइन करने का जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं आज बात करूं 21 साल बाद, 21 साल पहले की स्टोरी, 21 साल पहले जब मैंने इसको शुरू किया तो मैं भी उन करोड़ों लोगों की तरह जिन्होंने इस काम को शुरू किया, तो मैं भी ऐसा ही एक बिगिनर था। आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अभी बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हैं, शुरुआती दौर में न्यू बिगिनर हैं, शुरुआत की है। अभी ये नहीं पता है कि करना क्या है, कैसे करना है, काम क्या करना है, क्या करने से क्या होगा, या फिर हो सकता है एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिला हो। लेकिन आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो यही है कि अगर आप नए हो, शुरुआती दौर में हो, खास तौर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है वो काफी टाइम से इस बिजनेस में, कईयों दिनों से हैं, कईयों महीनों से, और इवन कुछ तो कईयों सालों से हैं। दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कईयों का डायलॉग सुना होगा जिंदगी में, ये जो बाल है ना, ये ऐसे सफेद नहीं हुए हैं, है ना। लोग ये डायलॉग बोलते हैं ना कि हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, मतलब बड़ा एक्सपीरियंस है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपके बाल धूप से हुए या बिना धूप के हुए हैं। मैटर ये करता है कि आपकी अचीवमेंट क्या है जिंदगी में। आपकी उम्र ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सियाने हैं, आपकी उम्र कम है इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं। आपकी सक्सेस स्टोरी बताती है कि जो गॉड गिफ्टेड आपके अंदर टैलेंट था, ईश्वर ने दी हुई जो ताकत थी आपके अंदर, उसको आप कितना निकाल पाए। हम सबको ईश्वर ने वो शक्तियां दी हैं, वो ताकत दी है कि हम सब लोग अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की जिंदगी को बेटर करने में हम मदद भी कर सकते हैं। बट क्या आज तक हम ऐसा कर पाए? औरों की तो छोड़ दीजिए, क्या हमने अपनों के लिए या अपने लिए कुछ किया आज तक? अक्सर यही एक दर्द रहता है दोस्तों कि हम जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए अपने लिए, बाकी को तो छोड़ दीजिए। तो ये एक मौका है आपके पास कि आज जिंदगी में आपके पास में कुछ कर गुजरने का समय। क्या वाकई में आप सीरियस हैं? अगर आप सीरियस हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आज आपके सामने दो न्यूज हैं। एक तो गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। और पहले मैं बताना चाहूंगा कि बैड न्यूज ये है कि आज तक जो हुआ
वो तो कभी बदल नहीं सकता है। जो होना था हो गया। व्हाट इज योर पास्ट, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ये बैड न्यूज है। बट एक गुड न्यूज भी आपके लिए है कि आप अपनी जिंदगी को आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख सकते हैं। बट ये जो चाबी है दोस्तों, ये चाबी आपके पास है। यहां पर आप खुद हैं डिसाइड करने वाले कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपकी जिंदगी कितनी शानदार होगी, आपके परिवार की जिंदगी कितनी शानदार होगी। इसकी जो जिम्मेवारी है ये आपकी है। आज के जो टॉपिक है वो यही है कि अगर आप चाहे पुराने हैं या नए हैं, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो को सीक्रेट कहते हैं, क्योंकि जो चीज पता नहीं है उसको सीक्रेट कहा जाता है। और अगर आपको पता है और उस काम को कर नहीं रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि उस सीक्रेट का पता होना और नहीं होना भी बराबर है। क्योंकि जिंदगी पता होने से नहीं बदलती है, जिंदगी में करना पड़ता है। बिना किए जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश किए बिना कभी भी जय जयकार नहीं होती। अब इस इंडस्ट्री में जब आप आते हो दोस्तों, जैसे टियान्स इंटरनेशनल है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में ये सब्जेक्ट है। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल रही हैं इसके ऊपर, लोग मास्टर्स कर रहे हैं इसके ऊपर। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर, लगभग 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये। 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ऑलरेडी है ये। और स्पेशली हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, हेल्थ की इंडस्ट्री में। और हेल्थ की जो इंडस्ट्री है दोस्तों, पूरी दुनिया में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ऑलरेडी। ट्रिलियन डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर का तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जिसमें टियान्स इंटरनेशनल है। बट उसमें भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री दोस्तों हमेशा एवरग्रीन है, एवरग्रीन। इस इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है आप ऐसी खदान में काम कर रहे हो जहां डायमंड ही डायमंड है। आप इतने लकी हैं, आप इतने खुश नसीब हैं कि आप कुछ और काम ना करके आप वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री के अंदर आप सबसे पहले अपनी सेहत को ठीक करेंगे, अपनी सेहत को अच्छी करेंगे, अपनी सेहत को बेहतरीन बनाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में अगर किसी इंसान के लिए है, वो है उस इंसान की सेहत। क्योंकि अगर आपका सेहत अच्छी है, आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, आप इस दुनिया में हर चीज को एंजॉय कर सकते हो, इस दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकते हो, सारे के सारे सपनों को पूरा करने के लिए जोर लगा सकते हो, अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां हेल्थ की तो कभी बात ही नहीं होती है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग तो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां केमिकल्स है, जहां पे ना जाने कैसी कैसी चीजें उनको बियर करनी होती है, सेहत खराब करनी पड़ती है, तब जाके पैसा आता है। और हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यहाँ पैसा कमाने के लिए आपको हेल्थ को अच्छा करना है। हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो दुनिया पूछेगी आपसे कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप क्या करते हो सर। और यकीन करना, हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है। आपको देखकर, आपको मिलकर, आपकी पर्सनैलिटी से लोग इंप्रेस होते हैं। अपने आप लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। आप सोचियो, प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं है इस इंडस्ट्री में। बट कब, जब आपने इस तरह का माहौल बनाया हो, तो जो बिगनर्स हैं, जो नए लोग हैं स्पेशली, और वो लोग जो अभी भी सक्सेसफुल नहीं है, बेशक आप कितने दिनों से आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से आप कितने टाइम से हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि व्हाट इज द रिजल्ट। अगर रिजल्ट अभी नहीं आ रहे हैं तो उसकी मेजर वजह है दोस्तों, जो बिगनिंग के जो रूल है ना, द रूल ऑफ द गेम। किसी भी गेम को जीतना है, किसी भी गेम को खेलना है ना, यू मस्ट नो द रूल ऑफ द गेम।
इस बिजनेस का रूल कहता है, इस बिजनेस में आपको अगर कामयाब होना है, इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्किंग, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क करो और किंग बन जाओ। नेटवर्क करो और किंग बन जाओ। और इस दुनिया में जितने भी लोग नेटवर्क कर रहे हैं वो किंग बन चुके हैं। इस दुनिया में जितने भी टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, हिंदुस्तान के, दुनिया के जितने भी कामयाब सक्सेसफुल अरबों खरबोंपति लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो अकेली खुद की मेहनत से नहीं है। उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा। जोड़ना जिंदगी में अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात है। और अगर हमसे कोई कहता है ना आप किस बिजनेस में हो, मैं कहता हूं मैं जोड़ने के बिजनेस में हूं। जोड़ने का बिजनेस अच्छा है या बुरा है वो ईश्वर जानता है या एक सच्चा इंसान जानता है। तो हम जोड़ने के बिजनेस में हैं और नेटवर्क बनाने के बिजनेस में हैं। नेटवर्क, क्या आप नेटवर्क बना रहे हैं टियांस में? अगर आप टियांस में अपना ग्रोथ चाहते हो, अपनी डेवलपमेंट चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, बड़ी सक्सेस लेना चाहते हो, क्या आप नेटवर्क कर रहे हो? अगर आप नेटवर्क नहीं कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको नेचर ऑफ द बिजनेस समझना, रूल ऑफ द गेम समझना। और रूल ऑफ द गेम ये कहता है कि आपको लोगों को मिलना है, आपको ज्यादा लोगों से मिलना है। ये हमारा काम है। जब हम लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, चाहे वो आपके अपने हो सकते हैं, आपकी टीम के लोग हो सकते हैं, आप खुद भी अपना काम कर रहे हो, अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रहे हो। जब ये कल्चर आपकी टीम में होगा, ये रोल जब आप निभा रहे होंगे, आपकी डेफिनेटली ग्रोथ होनी ही होनी है। आपका जो माइंड सेट है, जो आपकी सोच है, जो आपके अंदर जज्बा है, जो आपके अंदर पैशन है, क्या वो इस तरीके का है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यकीन करना, आपको कितनी ही बढ़िया चीज मिल जाए जिंदगी में, कितना ही बढ़िया, कहते ना, आपको डिश दे दे कोई, कितना ही बढ़िया आपको कोई सब्जी दे दे, अगर उस सब्जी को बनाना नहीं आएगा ना, तो वो सब्जी में स्वाद आ ही नहीं सकता है। क्योंकि किसी सब्जी को बनाना, किसी खाने को बनाना भी एक कला है। पाक कला बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ कुकिंग, राइट? तो यू हैव टू कुक द फूड। सेम, ये बिजनेस है, यू हैव टू बिल्ड इट। इसको बिल्ड करना है। ये अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होता कुछ भी। अगर अपने आप में होता है तो लाखों करोड़ों में एक आदमी का जरूर होता है। और उसको मैं कहता हूं पूर्व जन्म के बोले या भाग्य से, या बोले ना कि भगवान की कुछ गलती हो जाती है ना। घोड़े खाए घास और गधे खाए च्यवनप्राश, सुना होगा आपने, है ना? घोड़े खाए घास और गधे खाए च्यवनप्राश। मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो बेचारों को बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा है उसकी मौज हुई पड़ी है, राइट? ये लेकिन ये लाखों करोड़ों में एक आदमी आदमी मिलेगा आपको। और उसमें आप कभी आ गए तो ये मान के चलना कि कौन सी कैटेगरी में आ गए, समझ गए ना आप? बिना किए, तो बिना किए आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं होने वाला जब तक ये दुनिया है, जब तक धरती है। क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। जितने भी नए लोग हैं, आपका सबसे बड़ा जो कंसर्न होना चाहिए ना, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि अब लोग कैसे मिलेंगे। ये कंटिन्यूस सीरीज है। आने वाले कुछ दिन तक मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं। अब जिनको सीखना हो, जिनको सीखना है, जिनको अपनी टीम को सिखाना है, दे आर ऑलवेज वेलकम। बाकी जिनको ऑलरेडी पता है, उनके रिजल्ट बताते हैं कि उनको कितना पता है। जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो हम मान सकते हैं कि वाकई में आपको पता है, आप कर रहे हो और शानदार हो रहा है। और जिनका हो ही नहीं रहा है और जो सीख भी नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में भी ये पता लग जाता है कि हमें इनको सीरियसली लेना नहीं है। क्योंकि अभी तो लाखों करोड़ों लोगों ने आना है आने वाले सालों में। और पिछले 21 साल की जर्नी में मैंने यही चीज देखी कि आप अपना अनुभव बांटते रहो, आपको अपने जैसे लोग मिलते रहेंगे,
और आपका काम धंधा बिजनेस जो है ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर हम बात करें आज की डेट में, वो है दोस्तों कि आपको ये पता करना है कि जिन नए लोगों को आप मिल रहे हो ना, उनसे बात क्या करें। क्योंकि जब नए लोगों से आप मिलते हो, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, उनसे बातें क्या करें, उनको अप्रोच कैसे करें। क्योंकि जब आप कोई भी चीज ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। वो कहना ना, या तो छेड़ना मत, और छेड़ दिया तो छोड़ना मत। राइट? तो छेड़ा क्यों जो छोड़ दिया? मतलब किसी को अगर आपने छेड़ा, मतलब आपने किसी को अगर समझाया बताया, तो आपको उसको क्लोज करना है। उसकी कंफर्मेशन या तो यस, या उसकी नो, या फिर वो बोलेगा सोचूंगा, मैं देखूंगा। फॉलो अप करोगे आप, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, सात बार, 10 बार। दिस इज योर जॉब, दिस इज योर एक्टिविटी। और ये कब तक करना है? जब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही, जब तक आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं जितने आपके मोबाइल में डिजिट है। जितने मोबाइल में डिजिट है ना, मोबाइल के नंबर है, अगर इतने हमारे अकाउंट में, ये हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी वर्थ है, अगर उतने अमाउंट वाली है ना, बेशक फिर आप रिलैक्स हो जाना। अदरवाइज नो टाइम फॉर रिलैक्सेशन। जो आराम करना था वो आराम मतलब आराम। रेस्ट इज रस्ट। रेस्ट करके रस्ट लगता है, आराम मतलब हराम है। जिंदगी में तरक्की वही लोग करते हैं जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, और जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जितने भी कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, जो जीतने वाले लोग हैं ना दोस्तों, वो एक झटके में नहीं जीते हैं। जितने भी चैंपियन होते हैं ना, वो चैंपियन बनने से पहले ना जाने कितनी बार वो जीतते हैं, कितनी बार वो हारते हैं। जीत हार, जीत हार, जीत हार, कामयाबी फेल्योर, कामयाबी फेल्योर, एक्सेप्टेंस रजिस्ट्रेशन, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन। कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है। बहुत सारे रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत जगह फेल हो रहे हो, फिर जाके सक्सेस मिल रही है। इस बिजनेस में कभी भी ये मत सोचो आउटकम आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, कोई भी है इस दुनिया में, किसी ने आपको हाँ किया या किसी ने आपको मना किया। अगर हाँ किया तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। राइट? और अगर उसने ना कर दिया तो दिल में लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस जहां में बहुत लोग हैं, 140-50 करोड़ लोगों के देशों में रहते हैं, लोगों की कमी नहीं है। ये आपके अंदर ऐसा जज्बा कूट कूट के भरा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, वेदर देयर डिसीजन इज इन फेवर और इट इज अगेंस्ट योर फेवर। राइट? आपके अगेंस्ट में है या आपके फेवर में है, उनके डिसीजन को आपको रिस्पेक्ट करना है। सम टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लोग डिसीजन मेकर नहीं है। और आप अपने ऊपर भी लें, क्या आपने पहली बार में हाँ कर दिया था, या 2 बार में आपको समझाया गया था, 3 बार में समझाया गया था, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 9 बार में, 10 बार, 11वीं बार में आपने हाँ की थी? आप खुद अपने आप से पूछिए ना, क्या तुरंत जेब से पैसे निकाल के दिए थे? हाँ, कोई मुझसे पूछे आपने क्या किया, मैं बोल सकता हूं मैंने ये कहा था अपने सीनियर को, चलो एटीएम पे चलते हैं, और एटीएम से करारे करारे 15,000 रुपए निकाल के मैंने पकड़ा दिया था। और मैंने एक ही बात बोली थी, इस लाइन की छोड़ दो, आप अपनी दूसरी लाइन पे ध्यान देना। और ये बात आज तक सत्य है। कहते ना, कभी कभी माँ सरस्वती आपके मुखार बिंदु पे होती है, वचन सत्य हो जाते हैं। राइट? आज मुझे प्राउड है कि हमने जो बोला था, ऊपर वाले की कृपा से तथास्तु हो गया। तो शुभ शुभ बोलिए, ना जाने कब वो किस पल आपके जुबान पर माँ सरस्वती का वास हो। इसलिए कहते ना, मन से, वचन से और कर्म से शुभ शुभ, और फिर देखिए कब चमत्कार हो जाए। मैं तुरंत दिए थे, तुरंत। लेकिन क्या आपने तुरंत दिए थे? आपने भी टाइम लगाया था ना। अगर लगाया था, तो जो आपके साथ जुड़ने वाले लोग हैं, क्या वो टाइम नहीं लेंगे? वो भी टाइम लेंगे। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्यों जल्दबाजी में हैं? क्यों हमें दिक्कत हो रही है?
क्यों नहीं हाँ करते हैं लोग पहली बार में? आपने 6 बार फॉलोअप कराया अपने सीनियर का, 10 बार फॉलोअप कराया, जब आपके साथ लोगों ने हाँ की, तो क्यों एक्सपेक्ट करते हो आप लोग आपको पहली बार में हाँ करेंगे? हाँ, मैं डिजर्व करता हूं, मैंने पहली बार में हाँ किया था, मैं चाहता हूं कि पहली बार में हाँ करे। और यकीन करना, मैंने आर और पार ही किए मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मेरे को यह पता है कि इतने लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती में, मरते दम तक मामला ना अनलिमिटेड है, इतने लोग हैं। और यकीन करना, जिसने करना है ना, उसके सिर्फ टच में रहो, ज्यादा हाई तो डेस्परेशन मत दिखाओ। फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि उसको बार बार तंग कर रहे हैं। अगर वो आपसे तंग हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, करना भी होगा तो भी नहीं करेगा वो। आपको उसको इरिटेट नहीं करना है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ द गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फील कि क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। और यकीन करना दोस्तों, अगर हम यहाँ आकर आपके बीच में ये बातें बोल रहे हैं, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है इस टाइम, ये आपके बीच में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ये वीडियो फिर अपलोड हो जाएगी यूट्यूब में, राइट? अब मुझे ये बातें, ना जाने कौन सा शख्स कौन सा वीडियो किस दिन क्लिक करेगा और वो सुनेगा, और बाई चांस उसने जो सुना उसको उसने फॉलो कर दिया, हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए। ना जाने कौन है वो, मुझे नहीं पता। आप समझिए कि आपको अपने एफर्ट्स से, आपके एफर्ट्स कहाँ कब क्या रिजल्ट लाएंगे, ये आपको भी नहीं पता। और ऐसे ही मैं महसूस करता हूं कि मुझे अपना काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं जो समझाना चाहता हूं उसमें यही है कि आपकी जो अप्रोच है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अप्रोच करते हो, ओपन करते हो, तो उसको क्लोज करना है, राइट? तो ओपन जल्दी से जल्दी, नंबर वन रूल है आज का, जो बात बताना चाहता हूं, नंबर वन, इसको बोलते हैं हरी अप। हरी अप, जल्दीबाजी होनी जरूरी है। द सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्या आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी है? क्या आप इस चक्कर में तो नहीं कर लेंगे, हो जाएगा? यकीन करना, सेंस ऑफ जब अर्जेंसी होती है ना, तो डिसीजन बनते हैं। आपने देखा होगा, लास्ट मोमेंट में, कोई चीज का लास्ट दिन है, लास्ट दिन है ना, कोई भी चीज है, चाहे ऑफर है या कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये होता है ना कि आज का ही दिन है जी। मान लो आपका इसमें 15 दिन थे, महीना था, पूरे महीने में आप डिसीजन नहीं ले पाए, 15 दिन में डिसीजन नहीं ले पाए, 10 दिन में नहीं ले पाए, अब आ गया अंतिम दिन, आज का दिन है, आज डिसीजन लेना है। आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जब डिसीजन नहीं लिया होता है और लास्ट मोमेंट आ जाता है, तो आदमी डिसीजन ले लेता है, कि उसको पता है कि आज तो लास्ट दिन है, अगर आज ये काम नहीं किया तो ये काम रह जाएगा। जिन लोगों को ये फीलिंग आती है कि अगर मैंने इस महीने में सिल्वर नहीं किया, मैं ब्रॉन्ज है, बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किए, अगर आपने अपना सिल्वर नहीं किया, तो लगभग लगभग 5,000 का सामान जो कंपनी गिफ्ट कर रही है आपको इस महीने में, सिल्वर परचेज के ऊपर, वो नहीं मिलेगा। आधा कर चुके हैं, जो ब्रॉन्ज कर चुके हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज है कि जैसे भी हो सिल्वर तो करना है, क्योंकि 5,000 रुपए का सामान हमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और जैसे अगर सिल्वर कर लिया ना, आपको पता है 28 तारीख लास्ट डेट है, अगर आपने गोल्ड कर लिया, गोल्ड, तो 15,000 का सामान गिफ्ट मिलने वाला है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा हो जाती है जब लास्ट मोमेंट होता है। लेकिन समझदारी क्या है, आप ऑल द टाइम टो पे रहो। टो जानते हैं ना आप, पंजे पर। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है दोस्तों, आपको अपने पंजे पे रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं पंजे का मतलब? प्रैक्टिकली आप लोग इससे पंजे पे रहना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है, एक आइडिया है। यू मस्ट बी इन हरी, जल्दी में, तेजी के साथ, क्योंकि लोग ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। जो बिल्कुल ढीले लोग हैं, सुस्त लोग हैं, उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता है। और यकीन करना, बीइंग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर, बीइंग विद अ लूजर मेक्स यू अ लूजर। आप जैसे लोगों के संगत में रहते हो, ऑलमोस्ट वैसे बन जाते हो। एक्सेप्शन की बात अलग है, अदरवाइज बन जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आप हरी अप, जब भी आप, एग्जाम्पल है,
किसी से मिलने की बात करते हो या किसी को आप अपने पास बुलाते हो, उस टाइम में जो आपके शब्द होते हैं, उन शब्दों में जल्दबाजी होनी चाहिए। आप जल्दी में हो, आप जल्दी में आप बोल रहे हो मैं घर से निकल रहा हूं, मुझे कहीं जाना है, लेकिन जल्दी से एक काम है कि मैं शाम को 6 बजे आपके घर आ रहा हूं। दैट्स इट, बात खत्म कर दी आपने। शाम को 6 बजे मिलेंगे। ना उसने ये पूछा क्या है क्या नहीं है कैसे है, नहीं तो पूछेगा वो। अगर आप रिलैक्स होकर फोन करोगे ना, हाँ जी कैसे हो, भाभी जी कैसे, बच्चे कैसे, लेना देना, दोस्तों सारी प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी। तो क्यों फोन किया, कैसे फोन किया, अच्छा आगे उसमें क्या है, क्या करना होता है, मैं तो शाम को नहीं हूं घर पे, मैं तो नहीं मिलूंगा अगले 4 दिन तक, होगी कहानी खत्म आपकी। आपने क्या किया, रिलैक्स होके बात की किसी से। आज का जो नेम ऑफ द गेम है, द रूल ऑफ द गेम जो मैं बता रहा हूं, यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हरी अप, जल्दी में। यस, मैं कहीं बिजी हूं, लेकिन बहुत जरूरी था आपसे बात करना, मुझे आपसे मिलना है शाम को 6 बजे। सुबह मैं आ रहा हूँ, सुबह नाश्ता आपके साथ करेंगे, सुबह की चाय आपके साथ। नाश्ता हो सकता है कईयों के लिए भारी पड़ जाए, है ना, नाश्ता बोलते हैं उसके हाथ पैर फूल जाए, अच्छा यार इसके लिए नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। पहले बोल दो भाई देखो नाश्ता नुश्ता करके आऊंगा मैं, लेकिन चाय जरूर पियेंगे आप। होगी काम खत्म। उसको बिल्कुल मैसेज मिल गया। नहीं तो सुबह सुबह उसको रहेगा कि यार 8 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, अब नाश्ता भी कराना पड़ेगा। वो उस टेंशन का चक्कर में ना जाने आपके लिए क्या क्या प्लानिंग करेगा, कैसे भगाऊं इसको, है ना, ना ही आए तो बढ़िया। मतलब आपने सामने वाले को कंफर्टेबल कर दिया, यू नो द साइकोलॉजी। और अगर आपने ये काम कर दिया तो यकीन करना आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपका वेलकम करेगा। और जब आप उसके बाद जाएंगे तो यकीन करना इसी सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसी सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ में आपको अपॉर्चुनिटी शो करनी है। आपको पता है मुझे आधा पौना घंटे के अंदर यहां से निकलना है, आप ये दिखा रहे हो कि आप जल्दी में हो, आज आपको बहुत लोगों से मिलना है। एंड आपका काम क्या था, आपने ये बोला कि मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता था कि कल को आप ये ना बोलो कि काश मुझे भी पहले बताया होता। आप सोचो आपने कितनी पावरफुल चीजें सामने वाले के माइंड में डाल दी हैं। वो गलती से ये नहीं सोच सकता है कि मेरे को जोड़ने आया था, मेरे से पैसे लेने के लिए आया था। नथिंग, आपने पूरी गेम चेंज कर दी। बिकॉज आपका जो अप्रोच था ना वो बहुत सुपर सॉलिड था। लेकिन अगर आपके अप्रोच में ही भिखारी वाली बात आ जाए ना, भिखमंगे को इधर आ गया, हाँ जी प्लीज प्लीज सुन लो प्लीज, है ना, ज्वाइन करना प्लीज, नथिंग। जिंदगी में प्लीज वर्ड कभी मत करना जिस दिन आप प्रेजेंटेशन देने जाओ। आप देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। आप देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो। जिस आदमी ने ये बिजनेस मुझे दिया, मैंने इस बिजनेस में 15,000 रुपए से ज्वाइनिंग की, एग्जाम्पल, मैंने 15,000 से ज्वाइनिंग की। मेरे सीनियर को मुश्किल से उस 15,000 में 1,500 रुपए मिले होंगे, तो 15,000 तो नहीं ले गया ना अपने घर, लेकिन उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और देने के एवज में सिर्फ 1,500 रुपए मिले। अगर मैंने कुछ काम नहीं किया होता तो उनको कुछ नहीं मिलता, राइट। लेकिन आज मैंने भी 15,000 से शुरू की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 21 साल की बात, मैं कईयों करोड़ रुपए, कईयों करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमा चुका हूं। सोचो कौन सा बिजनेस है जिसमें 15,000 25,000, मतलब यहाँ पे जो पॉलिसी है, हमारे पास जो प्लान है जिसमें आपको शॉपिंग करनी है, चाहे वो 15,000 की शॉपिंग करो या 25 की करो या 50 की करो या 1.5 लाख की करो, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपने शुरू कहां से किया है, फर्क पड़ता आपने एंड कहां किया है। और एंड तो वैसे भी नहीं होने वाला है, आपके बाद आपके बच्चों के लिए, बच्चों का उनके बच्चों के लिए, जिसको बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है ये। अकेला ऐसा बिजनेस है। अगर आप किसी शहर में मान लो आप डीसी हैं या जज हैं या आप डॉक्टर हैं या आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, क्या लगता है आपके बाद आपके बच्चे उस कुर्सी में बैठेंगे? कभी नहीं। इस बिजनेस में ऐसा ही है, आपके बाद आपके बच्चों को वही पोजीशन मिलने वाली है जिस पोजीशन पर आप उनको दे के जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। तो जब आप अप्रोच करते हो लोगों को, जब लोगों से बात करते हो दोस्तों, क्या आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है? यकीन करना, जैसे मैंने कहा ना टो पे रहना है, टो मतलब
पंजे पर रहना है हमेशा, तब तेजी रहती है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी बात करो कोशिश करो खड़े होके बात, कोशिश करो कम से कम, अगर मैं शब्दों के रूप में बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपकी जो ये कमर है ना, आपके जो स्पाइन है, ये स्पाइन का जो पोस्चर है, ये 90 डिग्री में हो, बहुत अच्छा रहेगा। जितना आपका स्ट्रेट है, फोन पे बात कर रहे हैं आप, एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, जिंदा दिली के साथ, दिल से खुश होके, अपने आप से पूछना मैं खुश होके बात कर रहा हूं उससे, तो ही फोन करना है। अगर आपके दिमाग की बत्ती गुल है, बुझी पड़ी है, डिप्रेस हो गए पड़े हो, है ना, नेगेटिव चल रहे हो, आप फोन कॉल कर रहे हो, कभी भी असर नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, ये कहते हैं ना, आपके जो शब्द हैं वो, उसकी वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन वैसे निकल ही नहीं सकती है। लेकिन जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो, पॉजिटिव होते हो, जब आपकी वाइब्रेशन एक अलग लेवल पे होती है, तब आप फील करते हो यस, मुझे जो है ये बात करनी है। क्योंकि आपको पता है, तो जब आप कॉल करते हैं तो आपकी जो चेयर, अगर कुर्सी में बैठे हैं तो थोड़ा से सीधे हो जाएं। ये नहीं है कि लेट के बातें कर रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए, कुर्सी पर लेटे हुए, चेयर पर लेटे हुए, लेट के नहीं काम चलेगा। आप समझिए, युद्ध क्या लेट के जीत सकते हैं आप? कोई खेल है, खेल खेलते हो क्या लेट के? कोई भी बिजनेसमैन है कभी लेट के बिजनेस करता है क्या? खुद सोचना। पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूंगा, जब इस पैनल में आते हो ना, अगर आप वीडियो में नहीं हो, आप लेट जाओ, कुछ भी कर लो, हमें क्या, है ना, हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो जिंदगी में। लेकिन आप बाई चांस अगर आप वीडियो में हो, अपने आप को अपने वीडियो में रखा है, कभी भी लेटी हुई अवस्था में नहीं, कभी भी। ये नहीं है कि आप भांडे बर्तन धो रहे हो, खाना बना रहे हो, तड़का लगा रहे हो, है ना, झाड़ू मार रहे हो, पोछा मार रहे हो, जिंदगी मार 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 के अभी थके नहीं है क्या? ये आगे पीछे कर लो। ये 9 बजे से पहले का काम है या 10 बजे के बाद का काम है, ये इन बिटवीन का नहीं है। अदरवाइज किसने बोला आप अपने पोस्टर, भैया अपनी ऐसे पोस्टर दिखाइए ना जिसमें लोगों की खून 2.5 किलो बढ़ जाए, खून मतलब लोगों को बढ़े आपको देखकर, यस ये है जिंदगी, ऐसे होनी चाहिए जिंदगी। वो आप दिखा रहे हो, अपना पर्चा फाड़ रहे हो कि हमारी जिंदगी कितनी झंड है ना। वो ना, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वो क्या घमंड है? क्यों बताना है? आप सुखी खा, आपने खाना क्या खाया, किसी को पता है? किसी को पता है? नहीं पता है। आपने क्या खाना खाया, रुखा खाया, सूखा खाया, जैसा मर्जी खाया हो। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसी को पता है? नहीं पता है। अगर हम फिर भी अपना पर्चा फाड़ रहे हैं ना जिंदगी में, दुनिया के सामने, भाई साहब हम तो मरे पड़े हैं, हम तो गरीब हैं, दीनहीन गरीब हैं, है ना, हमारे ऊपर कोई कृपा हो जाए, कोई कृपा कर दे, कोई नहीं करने वाला है। जिसने थोड़ी बहुत करनी भी होगी ना, वो भी कन्नी काट लेगा हमेशा के लिए, बोला ये तो मरा पड़ा है। आपको अपनी कमजोरी को छिपाना पड़ता है, अपनी वीकनेस को छिपाना आपका धर्म है, ये कोई गुनाह नहीं है। मैंने कहा ना, सच बोलना बहुत जरूरी है, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना, रियल में बताना चाहूंगा, झूठ बोलना पाप है। और बेमतलब में सच बोलना महापाप है। और मैक्सिमम लोग इसी महापाप की वजह, जब करेंगे महापाप तो उसका अंजाम भी तो महापाप वाला ही मिलेगा ना। मतलब बेमतलब में हम लोग अपने पर्चे फाड़ देते हैं। मैं कहता हूं आपके पास में एक जोड़ी कपड़ा है, उसको बढ़िया से धोइए, उसको बढ़िया प्रेस कीजिए, हर रोज धोइए, प्रेस करके, शाइन करके निकलिए घर से, चाहे वो मेल है या फीमेल है। जरूरी नहीं आपके पास बहुत सारे ड्रेस हों, राइट? जब समय आएगा आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। जब घर से निकलो तो लगना चाहिए कि कुछ बदलाव आया है आपके अंदर। जो आपके साथ जुड़ने वाले लोग हैं ना, उनको लगना चाहिए कि इसके साथ मुझे जुड़ना है, मुझे जुड़ना चाहिए। लेकिन जब आप उनसे मिलते हो ना उसी फटीचर हालत में, तो पता क्या सोचते हैं लोग, अरे छोड़ यार, तू अपना हुलिया तो चेंज नहीं कर पाया, निकला बिजनेस करने, है ना, निकली बिजनेस करने, तुम्हें बात करने की तहजीब नहीं है, पता ही नहीं है करना क्या बातचीत। यकीन करना, इस प्रोग्राम के माध्यम से यहां आकर दोस्तों, आपको जो चेंजेस करने हैं ना, ये यही चेंजेस करने हैं। आपको अपनी प्रेजेंटेशन, आप अपनी प्रस्तुति, अपना पेशकश, जब आप आते हो ना, जब आप यहां आते हो, ये आपका एक ट्रेलर है। घर के अंदर बैठकर भी अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो कहाँ करेंगे?
अभी तो फिलहाल ये तो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, घर में आप बैठे हो, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिक्चर मेरी स्क्रीन में आ ही रही होगी। मेरी स्क्रीन में आप पिक्चर देखेंगे, पीछे का बैकग्राउंड मैंने ब्लर किया हुआ, राइट, ब्लर बैकग्राउंड बैकग्राउंड है। मैं इस टाइम में घर में हूँ। मैं जब ऑफिस में होता हूँ मेरा ब्लर नहीं होता है। पीछे आपने डायमंड की बहुत बड़ी फोटो देखी होगी, डायमंड लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे मैं ऑफिस घर पे हूँ, जब मैं घर से ऑफिस आपको बीच में आता हूँ तो मेरा इस तरीके से ये ब्लर रहता है। आप अपनी स्क्रीन ब्लर कीजिए ना, क्या दिक्कत। अगर आपको नहीं पता ये ब्लर होती कैसी है, आप पूछिए अपने सीनियर से, वो बताएंगे आपको ब्लर कैसे होती है। ब्लर रखिए। अगर आपके बैकग्राउंड में अच्छी पिक्चर नहीं है या आप नहीं रखना चाहते हो, इट्स बेटर मेक इट ब्लर। सोचो, भगवान ने, टेक्नोलॉजी ने हर चीज दी है कि एक गरीब आदमी अमीर कैसे हो। आपको अपनी वीकनेस हमेशा कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। यकीन करना, जब आप कामयाब हो जाते हो ना, ये स्टोरी बताने में बड़ा मजा आता है ना। कि जब हम शुरू किए थे तो 2 वक्त की रोटी के लाले थे। ऐसे लगता था जिंदगी से कट जाएगी। कभी नहीं सोचा था। जब मैं इस इंडस्ट्री में भी आया था तो ऐसा लगता था कि 1 लाख रुपए महीना आ गया ना तो मजा आ जाएगा, मजा। क्योंकि असंभव चीज थी ना, 1 लाख रुपए, वो वाली बात थी कि ये मुंह और ये मसूर की दाल, तो हमें कहाँ नसीब है ये खाना, है ना। तो वो जिंदगी से जब 1 लाख रुपए की बात आई ना, लाखों रुपए लोग कमाते हैं, मैं कहा लाखों छोड़ दो, अगर एक पेटी भी आ गई, 1 लाख भी आ गए ना, मजा आ जाएगा। और यकीन करना, वही हुआ। 1 लाख छोड़ दीजिए। आज मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था, पिछले कल भी कहा था शायद मैंने प्रोग्राम के अंदर, कि एवरी मंथ वी आर अर्निंग, आई एम अर्निंग इन 7 फिगर, 7 फिगर अर्निंग पर मंथ, जो कि अनबिलीवेबल है। मैं इतने कहूंगा आपको, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है मेरे लिए, अविश्वसनीय मेरे लिए, असंभव सा काम है जो लगातार हो रहा है हर महीने, पूरे साल में ना। कहते नहीं है, बरसात हो रही है, बरसात। पता कैसे? क्या लगता नहीं आपको कि हाँ यार आप तो डिजर्व करते हो सर बरसात के लिए? सबसे पहले तो इसलिए कि 21 साल हो गए। हाँ 21 साल हो गए, अब तो होना ही चाहिए। नहीं भाई साहब, बहुत लोग हैं जिनको 21 साल नहीं 42 साल हो गए, तब भी नहीं हो रहा उनका। 21 साल छोड़ दीजिए, 21 महीने में बरसात हो सकती है आपकी जिंदगी में। 21 महीने बहुत हैं, बट कब होएगी? यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट। आप हालिया में रहें, जल्दबाजी में रहें। थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपको बहुत लोगों से मीटिंग करनी है। आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो ना, उसको एक मैसेज आना चाहिए, ये आदमी मुझे फ्री करके आगे जाना चाहता है। वो रोकेगा, अरे रुक जा, थोड़ा सा मेरे को समझा दे, फिर चले जाना। आप बोलो कि नहीं मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे जाना है, चलो बताओ जल्दी जल्दी। वो बोलेगा नहीं तुम चाय बनाते हैं, एक और चाय बनाते हैं, बिल्कुल नहीं पीनी दूसरी चाय। आपके मन में आ सकता है चलो चाय के बहाने ना इसको क्लोज कर लूंगा मैं, वो नहीं होने वाला क्लोज। इतना मत दिमाग लगा लो कि एकदम भाई साहब पता नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, जब चाय के लिए बिल्कुल मना कर दी, वो समझ जाएगा कि भाई साहब ये वाकई में जल्दी में। यहाँ तो लोग खाना खिलाने के बोलते हैं, नहीं नहीं अब तो लंच करके जाना है। ब्रेकफास्ट में गए थे, लंच करके बैठे हुए हैं, कुछ तो डिनर करके निकलते हैं, बोला चलो आज का खाना ही निपटा देंगे। अब सोचो, निकले थे लाखों करोड़ों कमाने की सोच से, और अब इस चक्कर में पड़ गए कि भाई साहब आज के दिन का खाना पीना हो जाए वही ठीक है, नहीं तो बाहर होटल में जाएंगे तो खर्चा तो आना ही है। किसने बोला होटल में जाने के लिए? आप अपनी गठरी बांध के निकलिए ना घर से। किसने कहा? भाई शौक तो बाद में होते हैं, जब जेब में पैसे हो तो शौक खूब बनाइए। अभी शौक का नहीं, अब तो काम का टाइम है। सुबह टिफिन बांधिए, पराठे डालिए। मैं यकीन करना, वो कहते हैं ना कि मेहनती इंसान तो पत्थर भी खाएगा ना तो भी हजम हो जाएगा। मेहनत ऐसी चीज है। आप भाग दौड़ कीजिएंगे, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा, भाग दौड़ का स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी बोलने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर ऐसा आवेग आएगा, आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा होगी, लोग इंप्रेस होंगे। बोला यार क्या बोलते हो, कैसी कैसी बातें करते हो। ये कैसे हुई? प्रैक्टिस। पिछले कल की ट्रेनिंग में एक बात कही थी, असंभव भी संभव हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस की तो। कुछ भी असंभव नहीं है अगर उस पर काम किया जाए, उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। प्रैक्टिस का मतलब एक्शन, उस काम को बार बार करना है। लोगों से आप मिलते रहो, मिलते रहो, धीरे धीरे निखार आ जाएगा। आप समझ जाओगे कौन क्या सोचता है, किस किस तरह के लोग होते हैं, है ना। मतलब ये आपको कोई मुश्किल नहीं है।
लेकिन आप सोचो कि कोई घोटा पिला दे, है ना, यहाँ आए पाल जी और एक घोटा पिला दे और अपना काम हो जाए। और कुछ लोग वो थक जाते हैं कि हम बहुत दिनों से आ रहे हैं, पाल जी आपने कोई घोटा नहीं दिया ऐसा अभी तक, राइट, तो क्या करेंगे आके। मैं बताऊं यही घोटा है जो मैं, जैसे मैंने कहा ना कि पिछले कल भी मैं आया था, आज फिर आ गया हूँ, मैं सिर्फ घोटा ही दे रहा हूँ। अब इस घोटे से कुछ होता हो, मैं सोचता हूँ कि हो तो सकता है, क्योंकि ऐसे घोटे हमें तो मिले ही नहीं। बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का, कि आपकी जो अप्रोच है उसमें अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए। जब निकलो घर से, आप लाखों करोड़ रुपए कमाने की जो सोच रहे हो ना, उसकी तैयारी है कि नहीं है। तैयारी, किस्मत को बोला जाता है, किस्मत, लक जिसको कहते हैं ना, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। किस्मत का डेफिनेशन है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब सही नॉलेज के साथ काम करो तो किस्मत बन जाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा आपने। बट आपको यह पता करना है, नॉट ओनली प्रैक्टिस, ये पता करना है कि राइट प्रैक्टिस, नॉट रॉन्ग प्रैक्टिस। रॉन्ग प्रैक्टिस मेक्स यू रॉन्ग परफेक्ट एंड यू फेल। राइट प्रैक्टिस मेक्स यू सक्सेस। तो आपको राइट प्रैक्टिस करनी है। और राइट प्रैक्टिस कौन बता सकते हैं? जो पिछले कईयों सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके पास एक शानदार रिजल्ट है। खाली उनको सुनना है। सुनने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एरा गिरा नत्थु खेला आ गया और कोई कुछ भी बोल रहा है जी, सब कोई फॉलो किए जा रहे हो, तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना, आईडीनेट सिस्टम में जो चीजें घट रही हैं, इसको वॉच कीजिए, फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और फिर उसको डुप्लीकेट कीजिए। इस बिजनेस की ब्यूटी यह है कि अपने सीनियर को देखिए, अपने कामयाब लोगों को देखिए, कि अपने सीनियर से पूछिए कैसे, अपने जूनियर को बता दो वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, बीच में कमाओ पैसे। और ऊपर वाला यही बता रहा है बार बार कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल बिजनेस है ये, बहुत इजी बिजनेस है ये। लेकिन एक ही कंडीशन है, करने पर, करने पर है ये। करने पर ये इजी है, करने पर ये सिंपल है। जो नहीं करेगा ये मुश्किल है, अनइजी है। आप सोच रहे होंगे कभी कभी लीडर आते हैं ना, इतना आसान नहीं है। वो इसलिए बोलते, आप कभी कभी हो सकता है आप बोलो कि पाल से आप बोलते हो इजी है, बहुत सारे लीडर बोलते हैं इतना इजी भी नहीं है। तो साथ में वो ये नहीं बताते हैं ना, इतना इजी भी नहीं है, आगे कंडीशन ये है अगर करोगे नहीं तो। वो लाइन वो नहीं बोलते हैं तो कहीं कहीं गलत मीनिंग ले लेते हैं आप उसका। इसका सही मीनिंग यही है, इस काम को करोगे, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। शुरू में जब आप मेहनत करोगे, शुरू में जब आप लोगों को जोड़ोगे, जब शुरू में आप टीमें बनाओगे, यकीन करना मेहनत है, काम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आएगा, नॉलेज आएगी, अनुभव बढ़ेगा आपका, टीम बन जाएंगी। मेहनत है, लेकिन इनकम आपको लगेगा यार इनकम काफी कम चल रही है। 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50,000 रुपए की जो इनकम है, बड़ा मेहनत मांगती है दोस्त। आप नोट करना मेरी बात को, ये 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपए कमाने पड़ते हैं यहाँ पर आकर। उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब ये 30, 40, 50,000 रुपए इनकम आनी शुरू हो जाए ना आपकी, फिर 1 लाख रुपए के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, 5 लाख रुपए कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और 10, 20 लाख रुपए कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि मेहनत करके 10, 20, 30, 40 हजार रुपए ही कमाए जा सकते हैं। लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करके, जो सिस्टम हम बता रहे हैं, कि अगर आपने अपने अंदर बदलाव लाए, अपने अंदर चेंजेस लाए, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव लाए। क्योंकि आज तक हमें जो मिल रहा है ना, अभी तक जो आपको मिल रहा है, वो उसी हिसाब से मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। आपका जो कहते हैं ना कि हर एक के रेट है, मैं बता दूं मैं आपको, सबके रेट है। आप अपने, कोई 10,000 की सैलरी में अपना टाइम बेच रहा है, कोई 50,000 की सैलरी में बेच रहा है, कोई 1 लाख की सैलरी में टाइम बेच रहा है। हम सब लोग बेच रहे हैं अपनी जिंदगी का सबसे कीमती मटेरियल, कीमती चीज, जिसको कभी भी हम पैसे से खरीद ही नहीं सकते हैं। अब किसी को बोलो मैं 10,000 रुपए दूंगा, 8 घंटा इंटू 25 दिन, 200 घंटे होते हैं, 10,000 में उसको 200 घंटा दे सकता है? आप बोलो नहीं, 10,000 की जगह मैं 20,000 दूंगा, मेरे को 200 घंटे दो।
आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए दे दो, तब भी वो 200 घंटे नहीं मिल सकते। राइट? टाइम एक ऐसी कमोडिटी है, यू कैन नॉट बाय इट। इट्स गॉन फॉर एवर। राइट? ये कभी वापस नहीं आएगा। मैं इसलिए कहता हूँ ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। ये जिंदगी मुझे दोबारा नहीं मिलने वाली है। अगर मिलेगी तो जबकि जब देखेंगे। अब इस जन्म में कहते स्वर्ग है कि नर्क है किसी को नहीं पता। अगर पता करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मरना पड़ेगा। क्या स्वर्ग देखने के लिए मरने के लिए तैयार हैं? वो देख के आएंगे तो फिर बचेंगे कहां से? राइट? तो स्वर्ग और नर्क इधर ही है। अगर आप जिंदगी में शानदार काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हो, इधर ही स्वर्ग है। आज जो जो चीजें मिल रही है ना इस धरती में, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिली। बताऊंगा कभी ऋषि मुनियों को ऐसा टेलीफोन मिला होगा? अमेरिका बात कर लो, लंदन बात कर लो, चाइना बात कर लो, फ्रांस बात कर लो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी से बात कर लो, है ना, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी से बात कर लो। दुनिया में क्या करना चाहते हो आप, एक आम आदमी कर सकता है आज। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस दुनिया में? सो मच ब्लेस्ड। हम उस युग में जी रहे हैं जिस युग में वाकई में शायद सतयुग में भी नहीं था ये, जो आज कलयुग में हमें मिल रहा है। तो ये कलयुग उनके लिए है जिनके कर्म कलयुग वाले हैं। नहीं तो कलयुग में भी सतयुग है, और सतयुग में भी जिनके कर्म कलयुग वाले थे ना, तो सतयुग में भी उनके लिए कलयुग ही था। ये कलयुग और ये सतयुग जो है ना दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर। तो अगर हम आज भाग्यशाली हैं कि हमारा पास्ट जो मर्जी रहा है दोस्तों, लेकिन आज भी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, इस इंडस्ट्री के रूल, इस काम के रूल ऑफ द गेम समझिए। आज कुछ बातें बतानी थी, बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप किसी नए आदमी से मिलते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। कैसे कॉम्प्लीमेंट देना है, किन किन शब्दों को यूज करना है, कौन कौन सी बातें करनी होती हैं, वो बताएंगे हम कल। मैं सोचता था ना जब भी मैं आता था कि आज मैं सारा का सारा खिला दूं। मैंने देखा ज्यादातर लोगों को पेट ही खराब हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था आज ही दे दूं, सब हजम कर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मैं भी अपने आप को मैच्योर कर रहा हूं। है ना? आप सोचो मेरे को 21 साल बाद भी आज भी मैं सीखता हूं हर रोज, अपने प्रोग्राम करने से, अपनी मीटिंग से, हर जगह मैं सीखता हूं कि यार मुझे कहाँ चेंज करना है। तो मैंने चेंजेस किए हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि अपनी अप्रोच को बेटर करने के लिए अपने पर्सोना को बेटर कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को बेटर कीजिए। कोई महंगे कपड़े की जरूरत नहीं है, महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, नथिंग। जैसे आपके पास है ना, दैट इज द बेस्ट। जो है ये है बिफोर टियंस और आफ्टर टियंस का ट्रेलर। कल को मजा आने वाला है जब आपका फोन बदल जाएगा, जब आपकी गाड़ी बदल जाएगी, जब घर बदल जाएगा, जब लाइफस्टाइल बदल जाएगी। तो आप बता सकते हो ना, हमने भी ऐसे शुरू किया था। हमारे पास तो फोन नहीं था ढंग का, हमारे पास कपड़े नहीं थे ढंग के, हमें तो बोलना आता ही नहीं था, हमें तो कुछ समझ आता ही नहीं था, हम तो एड़े थे। लेकिन शुक्र है भगवान का कि अब पेड़े मिल रहे हैं। राइट? तो आपके पास में बिफोर टियंस का तो हर चीज पे करती है। पहले टियंस से पहले जो स्ट्रगल कर रहे हो आप, ये दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग दोस्तों अप्रिशिएट करते हैं और सल्यूट करते हैं कि यार सल्यूट है सर आपको, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। जिन कॉलोनियों में मैं रहता था, जो लोग मुझे आज से 25 साल पहले से जानते हैं, वो जब मिलते हैं ना, यकीन करना, वो सल्यूट करते हैं, गदगद हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास शब्द ही नहीं है। वाई? मैंने ऐसे थोड़ी उनके घर में कुछ दे दिया। जो भी हुआ अच्छा, वो मेरे लिए हुआ, मेरे परिवार के लिए हुआ, या जो मेरी टीम है, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, हम सबका साथ अच्छा हुआ होगा। लेकिन अनजान लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें दूर दूर से देखते थे, जब कहीं मिलते हैं ना, बड़े बड़े खुश होकर बोलते हैं हम आपको, हमने देखा है आपको, हमारी आंखों के सामने आपने ग्रो किया है। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट वी गेट। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें हैं बेसिक, जिसको मैं कहता हूं हमेशा कि अपने बेसिक पे रहिए। बेसिक यही कहता है अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ कपड़े जूते ये नहीं है ओनली, ये तो बहुत मस्ट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आज तक आप कैसे निकलते थे, झल्लिया बन के निकलते थे, क्या बन के निकलते थे, नो प्रॉब्लम। आज के बाद जब निकलो, घर से जब भी निकलो, तो पता नहीं कौन किस रूप में, कहते ना भगवान कह के तो आएंगे नहीं, किस रूप में भगवान आ जाए। जो लोग आपकी जिंदगी को बदलने आते हैं ना, वो कोई ना कोई फरिश्ते होते हैं। ना जाने कौन इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, लेकिन वो तभी जुड़ेगा जब उसको लगेगा ना इसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए। क्योंकि आप किसके साथ दोस्ती चाहते हो दोस्तों?
जो आपको पसंद आता है उसी के साथ दोस्ती करना चाहते हो ना। जिसको देख के पसंद ना आए आदमी, क्या आप उसके साथ दोस्ती करना चाहते हो? नहीं करना चाहते हो। आप तो भाई साहब इस आदमी को देख के दिमाग खराब हो गया है ना, क्या करना है? काम धाम तो बहुत बात की बात है। कोई भी अनप्रोफेशनल लोगों के साथ में, अनप्लीजेंट लोगों के साथ में कोई भी काम नहीं करना चाहता है। और यकीन करना, और प्लीजेंट का नंबर वन फार्मूला, नंबर वन फॉर्मूला, नंबर वन, दैट इज योर प्लीजेंट स्माइल। जब आप स्माइल में होते हो ना, यकीन करना, वो कहते हैं ना, किसी को कितना ही गुस्सा आ रहा हो, जब आप मुस्कुरा के मिलते हो ना, उसके गुस्से में पानी गिर जाता है एक सेकंड में। और नॉर्मली लोग बहुत पसंद करते हैं जब आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है ना जाने कितनों के बुझे हुए दिए जल जाते हैं। ये जो मुस्कान है ना, मुस्कान एक उस अगरबत्ती की, उस क्या नाम, मोमबत्ती की तरह है, उस दिए की तरह है। जब एक दिया जलता है ना, तो कितने उजाले हो जाते हैं। और एक दिया ना जाने कितने दिए जला सकता है, राइट? तो सेम चीज आपकी जो स्माइल है, आपका मुस्कुराता हुआ ये चेहरा, ये कहते मुस्कुराने वाला चेहरे में ना चमत्कार है। क्या आप अपने घर में, बाहर में, अपनी जिंदगी में, अपनी टीम में, जब भी आप बातचीत करते हैं, मिलते हैं, क्या आपकी मुस्कान होती है? अगर ये मिसिंग है, ये सबसे बड़ा रीजन है आपकी जिंदगी में फेल होने का, सबसे बड़ा रीजन है आपके ना खुश होने का। अगर आप हैप्पी नहीं है, इसका मतलब एक ही है कि आप नॉर्मली मुस्कुराते ही नहीं हो। अनहैप्पी लोगों की ये निशानी है, वो मुस्कुराते नहीं है। और यकीन करना, हैप्पीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेल्थ, वेल्थ, साथ में क्या चाहिए? हैप्पीनेस, राइट? किस लिए हेल्थ, किस लिए चाहिए? हेल्थ से क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। हेल्दी हैं, खुश हैं, वेल्दी हैं, खुश हैं। अब हेल्थ नहीं है, सिर्फ वेल्थ है, तब भी खुश नहीं हो सकते आप। वेल्थ है लेकिन हेल्थ नहीं है, तब भी खुश नहीं हो सकते हो। चाहिए तो खुशी ना। हाँ, ये भी है कि आपके पास ना हेल्थ है ना वेल्थ है, तब भी आप खुश रह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जब हेल्थ और वेल्थ दोनों आएंगे ना, तब उसके बाद खुश होंगे। पहले पहले खुश होना। यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन। मान लो आपकी ना तो हेल्थ ठीक है, ना ही वेल्थ ठीक है, बात यहां आ गई। अब कैसे खुश रहें सर? यही तो जादू है। जब कुछ नहीं है, जब आप राजा हो ना, जब होगा तो राजा ही राजा हो। जब आपकी सोच में, कितना आपकी सोच है, कितना आप जिंदगी में क्या बनते हो ना, डेस्टिनी जो है डिसाइड करती है आपकी सोच। जैसी आपकी सोच होती है ना, आप वैसे बन जाते हो। इफेक्ट है ये दुनिया में। जिस पे आप विश्वास करते हो ना, वो आप बन जाते हो। अगर आपने सोचा इस इंडस्ट्री में झंडे गाड़ने हैं अपने नाम के, देश में, दुनिया में, इलाके में, हर जगह पर, ये गड़ जाएगा। अगर फिलहाल आप ट्राई मारने आए हो, ट्राई मारते रह जाओगे, क्योंकि ट्राई मारने आए हो ना आप, तो ट्राई मारनी है जी, हमने तो ट्राई मारनी है, देखा जाएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, होएगा ही नहीं। लेकिन आपने ठानना है, जिद करनी है, कुछ भी है। इस दुनिया से जब जाएंगे ना, जाना तो सब नहीं है एक दिन, जिस दिन जाएंगे ना उससे पहले तो झंडे गाड़ चुके होंगे हम, है ना? तो झंडे कहते हैं, कईयों की उम्र अभी बच्चे हैं। आप तो बच्चे हो, बच्चे में ही आप नहीं कर देंगे झंडे बुलंद। लेकिन जिनकी उम्र अभी 70-80 साल भी है ना, मैं उनको बता रहा हूँ, जाने से पहले पहले आप झंडा गाड़ के जाओगे। क्योंकि साल, 2 साल, 3 साल चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बस इतनी उम्मीद कर लो कि इतने तक तो कुछ होने वाला नहीं है, राइट? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको लोगों से कैसे मिलना है, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपकी पर्सनैलिटी में किन चीज़ों का बहुत ज़रूरी होना है, और भी बहुत सारी बातें हैं। आपने प्रोस्पेक्ट को कैसे कॉम्प्लीमेंट देना है, नए लोगों से मिलते हैं किन बातों का ध्यान रखना है, और पुराने लोग किस तरह की सोच रखते हैं, उनको हमने किस तरीके से एड्रेस करना है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, है ना? तो कैसे उनको दिखाना है, कैसे उनको समझाना है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आज शाम जो आपने सुना, ये जो बातें हैं, अगर भूल गए, ये थोड़ी देर में मैं अपलोड करने वाला हूँ। और मेरा टारगेट है कि कमिंग इस क्लोजिंग तक, क्योंकि इस क्लोजिंग तक हमारे लीडर बहुत बिजी चल रहे हैं। हालांकि अगली क्लोजिंग तक भी बिजी हैं, क्योंकि सब पता कहाँ भाग रहे हैं इस टाइम? मीटिंग, मीटिंग, मीटिंग। क्यों मीटिंग? कहते सर आबू धाबी जाना है, अरे सर दुबई जाना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग जितनी लेनी थी ले ली। अभी बहुत सारी मीटिंग, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन जिन लोगों ने दिन भर में मीटिंग मीटिंग कर ली, वो इस टाइम बैठे हुए कि सर जो काम दिन का था हमने दिन में कर दिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लोग टूर क्वालिफाई नहीं कर रहे, उनको भी तो मैसेज देना है ना। आप समझ रहे हैं? उनको भी मैसेज देना है कि देखो हम यहाँ रहते हैं,
हम कुछ लोग ऐसे हैं जो टूर में भी जाएंगे और वो यहाँ भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जरूर जाएंगे टूर में। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, ना तो वो यहाँ मिलेंगे आपको, ना ही टूर में मिलेंगे। उनका तो रब रखा है, राइट, उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको जरूरी नहीं है टूर क्वालिफाई हो रहा है तो भाग रहे हो, बट ये है कि बी अ रोल मॉडल। अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बनिए, आपकी टीम आपको देखती है बहुत कुछ। जब बच्चा छोटा होता है ना दोस्तों, बातें नहीं समझ आती है। जो आपकी टीम में नए लोग आते हैं ना, उनको बातें नहीं समझ आती है, उनको भावनाएं समझ आती हैं। उनकी फीलिंग्स जो है ना, वो कैसी रहती है आपके प्रति। आपका जो समर्पण है, द पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ये जो तीन शक्तियां हम बताते हैं यहाँ बार बार, इन तीनों शक्तियों को आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी जूनियर टीम इन बातों को महसूस करती है। और वो है लीड बाय एग्जाम्पल। जब आप आगे रह के एग्जाम्पल बनते हो, तो आपकी टीम आपसे इंस्पायर्ड होती है। उनको लगता है कि जब मेरा सीनियर इन चीजों को फॉलो कर रहा है, मुझे भी करना। लेकिन अगर आप नहीं हो, आपकी टीम को उसका बड़ा जबरदस्त झटका लगता है। उसको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मेरा सीनियर भी तो नहीं है, अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो भी तो इधर ही होता। इसलिए आपको कैसे माँ बाप मिले, उसमें आपका रोल नहीं है। कहते ना, आप किस घर में पैदा हुए, इसमें आपका कसूर नहीं है। अगर आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन अगर गरीब मरेंगे, तो 100% आपका ही कसूर है। क्योंकि आपको मौका भगवान ने दिया है कामयाब होने का, सक्सेसफुल होने का, अमीर होने का। यकीन करना, लगभग अगर देखा जाए तो अगर आपके पास 1 रुपए भी नहीं है ना इस बिजनेस में, तब भी कामयाब हो सकते। 1 रुपए भी अगर जेब में नहीं है, तब भी इस बिजनेस में आप झंडे गाड़ सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। इस बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं है दोस्त, सिर्फ आपकी विलिंगनेस। आप विलिंगनेस में हो, आप एम्बिशियस हो, आप ड्रीमर हो, आपको जिंदगी में कुछ करना है, मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हो, आप फॉलो करने के लिए तैयार बैठे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है कामयाब होने से। इस उम्मीद के साथ कि आज के सेशन के माध्यम से चीजों को आपने नोट किया होगा अपनी डायरी में, और ये चीजें आपकी टीम को बहुत जबरदस्त फायदा उठाएंगी। जब भी मौका मिले, इस ट्रेनिंग को अपनी टीम में रेप्लिकेट कीजिए, अपनी टीम में इसको ट्रांसफर कीजिए। ये डाटा ट्रांसफर का दुनिया है। जिसके पास डाटा है ना, वही राजा है आज की डेट में दुनिया में। जिसके पास नॉलेज है, वही शक्ति है, वही ताकत है। जिसके पास नॉलेज होती है, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस जब होता है ना, तो चमत्कार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग आईडीनेट सिस्टम को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, उनकी जिंदगी अनबिलीवेबली बदलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत लोगों की जिंदगी शानदार तरीके से बदल चुकी है। आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पर ही विराम देंगे। अभी तक आप इस प्रोग्राम में बने रहें, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल शाम को ठीक 8:55 पर, अभी हमारा 45 जो प्रोग्राम है, 8:45 की जगह 8:55 पर ही ओपन हो रहा है, राइट। और क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो 9 बजे शुरू होता है, तो 8:55 से 9 बजे तक की हमारी जिम्मेवारी है कि हमें आ जाना चाहिए, और हम आ रहे हैं, राइट। तो 8:45 8:50 वाले अब थोड़ा सा आराम से आए, राइट, ताकि आपको भी इंतज़ार करना पड़ता है, तो इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी ना हो। और टारगेट यही है कि हम 9 बजे शुरू करें और 10 सवा 10 तक टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे, राइट। तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन को आपने सुना, समझा, बट बैठकर इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद में एक ही चीज सोचना कि टियांस शुरू क्यों किए। वाई यू स्टार्टेड टियांस, वाई। वाकई में आप ड्रीमर हैं, सपने हैं, टारगेट हैं, गोल हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हो जिंदगी में, तो उसको लिखना जरूर डायरी में। करना क्या चाहते हो, जो भी आपके टारगेट हैं, गोल है, ड्रीम है, जो भी आप चाहते हो टियांस से मुझे ये चाहिए, इसलिए टियांस कर रहे हो आप, लिखना जरूर। क्योंकि इसमें जादू है। अगर आप लिखते हो ना लिखित में, तो ये सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है चीजें। और कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो, तो सारी कायनात उसे आपको मिलाने में मदद करना शुरू कर। पता नहीं कैसे होता है, मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत अनगिनत टाइम ऐसा महसूस किया है कि किसी भी चीज को मैंने, जिस चीज को चाहा मैंने ना, वाकई में वो हुई है। और आज ये बताते हुए ना, कहीं शक नहीं होता है, कहीं डाउट नहीं होता है
ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है मुझे कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू करती है। अनसीन पावर, ऐसी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां ना, कौन सी ऐसी चीज होती है, कैसे वो कृपा होती है हम पर कि वो काम हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा विश्वास रखना कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं ना डायरी में, ये सपने हैं, ये डेफिनेटली यहां से पूरे होंगे। ये एफर्मेशन देना, जब आपने ये फील कर लिया ना कि यस ये मेरे को मिलेंगे, एहसास होगा कैसी रहेगी जिंदगी। जब गाड़ी आएगी, नई गाड़ी होगी आपकी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बहुत बहुत बड़ी गाड़ी, छोटा घर, बड़ा घर, बहुत बड़ा घर, ऐसे ही दुनिया भर की सैर, ग्लोबल रॉयल्टीज, पूरी दुनिया में आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, नेम और फेम हो जाएगा आपका, सब अप्रिशिएट कर रहे होंगे, तारीफ कर रहे होंगे, आपके नाम का कितना डंका बज रहा होगा। कैसा महसूस करेंगे आप? उस फीलिंग को आप ऑब्जर्व कीजिए अपने अंदर और फिर देखिए मैजिक कैसे शुरू होता है। इस उम्मीद के साथ कुछ ऐसा ही आपकी जिंदगी में हो। हम सब लोग थैंक यू करना चाहेंगे ईश्वर का। थैंक यू टू गॉड कि उनकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। थैंक यू टू आवर फैमिली, उनकी सपोर्ट से हो रहा है। थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी बनाई जिसकी वजह से हम और आप मिले हैं। अगर ये टियांस नहीं होती तो शायद हम नहीं मिलते, हम टियांस की वजह से मिले हैं। और आईडी नेट सिस्टम टियांस को बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, अल्टीमेट बनाने के लिए किया जा रहा एक प्रयास है, और जिसमें आपका जो भी सहयोग है उसके लिए जितना भी हम आपको थैंक यू कहें शब्द उसके लिए कम है। आपका जो सपोर्ट है वो मायना रखता है। आपका ये अनकंडीशनल सपोर्ट, जो आपका रिस्पेक्ट है, जो आपका प्यार है, ये ऐसा ही अगर बना रहा तो यकीन करना चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा। और नहीं तो दोस्तों, पिछले 21 साल से हम कर रहे हैं, 21 साल बाद फिर मिलोगे ना जब 42 साल हो जाएगी, तो आप एहसास करोगे काश हम भी आपके साथ लग जाते। राइट? तो इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने मैजिकल मंत्र को बोलेंगे हेलो टियान, हेलो आई से, और फिर कल शाम को मिलते हैं ठीक 8:55 पर एक बार फिर। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र। चलते हैं दुबई। हेलो हेलो टियान, go gold line everyone. हेलो अबू धाबी, अबू धाबी जाना है, सबको जाना है। Thank you so अबू धाबी much. भी जाना है, गोल्ड लाइन भी जाना है, सबको गोल्ड लाइन Hello जाना है। Tian, we love Tian. I am Diamond. We are Diamond. Dubai. चलो दुबई. चलो अबू धाबी, चलो गोल्ड लाइन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। चलो अबू धाबी, चलो Thank you, sir.